नमस्कार मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे क्लास 12th का मैथमेटिक्स। क्लास 12th के मैथमेटिक्स में चैप्टर 1 पर हम काम करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 में मैंने 2 वीडियो अपलोड किया है। एक वीडियो जिसमें बेसिक कंसेप्ट मैंने शेयर किया है, बताया है। दूसरा वीडियो जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 को क्लियर किया है, पूरी तरीके से सॉल्व किया। दोनों वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप उसको देख सकते हैं। पहले वो वाला देखेंगे तब ये देखेंगे तो मज़ा आएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये दिया है क्वेश्चन नंबर, मैंने 2 नहीं लिख पाया है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन बहुत बड़ा है, मैंने क्वेश्चन में जो बात बोला गया है उसको मैंने लिखा है। तो आप पहले बुक ले लीजिएगा, बुक ले करके मिलाइएगा। सब चीज़ इसमें जो बुक में दिया है उसी को मैंने लिखा है। आर जो है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, और एक आर जो है जो संबंध है, ये आर संबंध को डिनोट कर रहे हैं। आर जो संबंध है a, b सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, जहाँ a और b वास्तविक संख्याएं हैं। ये संबंध है और ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। इसके माध्यम से इसको प्रूफ करना है कि ये स्वतुल्य है कि नहीं है, सममित है कि नहीं है, संक्रामक है कि नहीं। इसको तीनों जांच करना है। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको जांच करके दिखाते हैं कि ये जो क्वेश्चन स्वतुल्य है कि नहीं है, सममित है कि नहीं, संक्रामक है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कुछ माना है। यहाँ पे मान लिया है कि a बराबर 1/2, अब b बराबर 1/3। आपके मन में प्रश्न होगा कि काहे सर बट्टे वाला लिए हैं, कोई और नंबर लेना चाहिए। आप कोई भी नंबर चुन सकते हैं। इसमें कोई जो है आप पर कोई रोक नहीं है, आप जो मर्जी सोच चुनिए। अगर इसमें से कोई आर में से कोई भी नंबर, चूँकि आर जो है एक बहुत बड़ा संख्याओं का समुच्चय होता है जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं शामिल होती है। तो ये परिमेय संख्या है, तो कोई भी 2 संख्या इसमें से पकड़िए और इसमें ले आकर के बैठाइए। अगर ये बैठाने पर ये सत्य हो रहा है, जैसे a छोटा है या इसके बराबर है b स्क्वायर के, अगर ये बात सत्य है तब तो स्वतुल्य हो जाएगा। अगर ये सत्य नहीं हुआ तो इसका मतलब स्वतुल्य नहीं होगा। मैंने बाटा में इसलिए माना है ताकि देखा कि ये स्टेटमेंट जो है किसी और नंबर के लिए सही है कि गलत है। मान लीजिए कि आपने कोई नंबर ले लिया जिस पर सत्य आ गया, हो सकता है कि आप कोई नंबर मानेंगे जिस पर सत्य आ सकता है। तो एक नंबर के लिए सत्य आ गया तो वो बात कोई बड़ी बात नहीं है। अगर दूसरे नंबर के लिए मान लीजिए फॉल्स आ गया, कोई दूसरा नंबर इसमें से आप ले लीजिए, कोई भी नंबर इसमें से उठाइए, अगर एक भी जगह फेल हो गया तो बाकी ये स्टेटमेंट फेल हो जाएगा। सब जगह इसको सत्य होना चाहिए। तो मैंने माना है a बराबर 1/2, b बराबर 1/3। इसको ले आ करके इसमें फिट करते हैं। तो a के जगह पर 1/2 इज लेस देन इक्वल टू b के जगह पर 1/3 स्क्वायरिंग करेंगे तो 1/2 रहेगा, लेस देन इक्वल टू b का स्क्वायरिंग मारेंगे 1/3 का 1/9। अब आप देखिए ध्यान से कि क्या 1/2 छोटा है 1/9 से। कभी है 1 रुपया को यहाँ पे 2 जगह बांटा गया, 1 रुपया को यहाँ पर 9 जगह बांटा गया, तो ये तो ऑलरेडी छोटा है। इन्होंने कहा रखा है ये बड़ा है, क्योंकि मुंह जिधर खुला होता है वो बड़ा होता है। तो ये कह रहे हैं कि 1/2 छोटा है, 1/9 बड़ा है। ये बात सत्य नहीं है। तो इसलिए सत्य नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये 1/2 1/3 आर में शामिल नहीं होगा। ये दोनों डबलेट इसमें होना चाहिए, क्योंकि स्वतुल्य के कंसेप्ट में मैंने बताया है कि a, आर में होना चाहिए। अगर a, मैंने जो भी नंबर का पेयर आप लेंगे वो आर में जाना चाहिए, मतलब जो आर दिया है उसमें होना चाहिए। अगर ये सत्य है तो स्वतुल्य होगा। तो ये दोनों नहीं इसमें मिल रहा है, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है जो संबंध बताएगा इस पर बैठ नहीं रहा है। इसका मतलब 1/2 और 1/3 आर में नहीं है, इसका मतलब आर स्वतुल्य नहीं है। समझा गया। अब हम चेक करते हैं सममित का। तो सममित के लिए यहाँ लिखेंगे, सममित के लिए कोई भी 2 नंबर पकड़ लीजिए, कोई भी 2 मान लेते हैं a बराबर 2 और b बराबर 5। कोई भी 2 नंबर पकड़ लीजिए, ठीक। अब ले आकर इसमें बैठाएंगे यहाँ पे, यहाँ बैठाना है। तो a के जगह पर 2 इज लेस देन इक्वल टू b के जगह पर 5। तो ये 2 तो रहेगा लेस देन, ये 25 हो जाएगा। तो ये सही है, ये तो सही है। मान लीजिए इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो इन्होंने कहा है कि 25 2 से बड़ा है, तो बात सही है, यहाँ सत्य है। बट अगर हम यहाँ पे इसी को मैं पलटी करके देखता हूँ, यानी b को पहले रखता हूँ, i को बाद में रखता हूँ,
इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो ये 5 इज लेस देन ये 4 होगा। अभी बताइए बड़ा है 5 4 से बड़ा है नहीं, तो ये सत्य नहीं है। सत्य जब ये नहीं है तो इसका मतलब है कि r जो है यहाँ पे, इसका मतलब है कि ये जो है 2,5 r में तो मैच कर रहा है, बट 5,2 जो है r में मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि सममित का रूल मैंने बताया है कि अगर a, b r में है तो b, a भी r में होना चाहिए, ये रूल बताया है। तो अगर a का मान और b का मान आप भरते हैं, तो अगर ये a b है तो a b के लिए ट्रू है, तो b a के लिए भी ट्रू होना चाहिए, माने सत्य होना चाहिए, बट b a के लिए सत्य नहीं हो रहा है। कहने का मतलब ये 2 और 5 पर ये सत्य है, बट 5 और 2 के लिए सत्य नहीं है, इसलिए r जो है क्या होगा, r जो है r सममित नहीं है। मुझे लगता है कि यह बात आपको समझ में आ गई। दूसरा में संक्रामक हम टेस्ट करेंगे। इसके बाद देखिए, अभी हमने स्वतुल्य और सममित चेक कर ली, संक्रामक चेक करते हैं। संक्रामक के लिए हमने 3 नंबर लिया है A B C, चूँकि संक्रामक का रूल होता है कि अगर A, B R में है, B, C R में है, तो A, C भी R में होना चाहिए। माने A, B R में है, B, C R में है, तो A, C R में होना चाहिए, ये रूल है। तो अगर ऐसा देखने को मिलता है तब तो ये संक्रामक होगा, अदरवाइज संक्रामक नहीं होगा। तो देखिए, जैसे a बराबर -2 मान लिया, b बराबर -2, c बराबर -1। अब इस नंबर को ले आकर यहाँ पे भरते हैं, तो a के जगह पर 2 भरेंगे, इज लेस देन इक्वल टू b के जगह पर -2 भरेंगे, तो ये 2 रहेगा, 2 का -2 का वर्ग करेंगे तो +4, ये सत्य है। यहाँ पे भरते हैं और फिर भरेंगे b, अब एक बार लेंगे a, b, c लेंगे, तो b, c, तो यहाँ पे लेते हैं b और c के जगह पर कितना -1, तो -2, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो 1 होगा। तो ये तो बात सही है, -1 -2 से 1 बड़ा है, ये तो बात सत्य है। पता है ये आपको दिखता होगा कि नहीं दिखता होगा, यहाँ लिख देते हैं यहाँ पे कि अगर -2 इज लेस देन -1 का स्क्वायरिंग -2 इज लेस देन -1, और यहाँ लेते हैं -2 और 1, इसका वर्ग करेंगे तो 1 होगा। तो ये तो बात सही है कि 1 जो है -2 से बड़ा है, ये भी सत्य है। तो ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, माने a, b, c 2 जगह तो सत्य है। अब देखते हैं, जब a और b, c मिल जाता है तो हम देखते हैं a और c होना चाहिए कि नहीं, r में ये भी होना चाहिए। तो अब चलिए a, c के लिए ट्राई करते हैं। तो a, c क्या है, a के जगह पर 2 है और c के जगह पर -1 है, तो इसका 2 रहेगा, a का वर्ग 1 ही होगा। अभी अब बताइए ध्यान से कि 1 जो है 2 से बड़ा है, नहीं है, तो यहाँ पे असत्य होगा। जब यहाँ असत्य हो, 2 जगह सत्य है बट यहाँ असत्य होगा, इसका मतलब है कि हमको a भी तो मिल रहा है, माने 2, -2 r में मिल रहा है, -2, c माने a है ना, b, c ये भी r में है, ये भी r में है, बट a, c हम देख रहे हैं कि a, c माने 2, -1 r में नहीं है, ये r में नहीं है। इसका मतलब है कि r जो है संक्रामक नहीं है। आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी तरह का दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय भेज सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए